नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा वक्त में एक फिल्म जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, उसी फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बेहतर हूरे फिल्म की, जिसको लेकर आपने यकीनन मीडिया, सोशल मीडिया में जरूर अलग अलग तरीके की बातें सुनी होंगी। जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय मैं आपके साथ कराता हूं। हमारे साथ फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ एक्टर पवन मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, जो इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। और किरदार क्या है, क्या सोचकर ये फैसला लिया पवन जी ने, ये आपसे समझेंगे। हमारे साथ संजय पूरन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप फिल्म के डायरेक्टर हैं। और फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले सवाल अशोक पंडित सर आपसे, बेहतर हूरे पर फिल्म बननी चाहिए, ये साहस आपने क्यों दिखाया? ये साहस मेरा नहीं था, ये साहस संजय पूरन सिंह चौहान का था। डायरेक्टर राइटर इसने क्रिएट किया हुआ है पूरा ये प्रोजेक्ट। और फिर गुलाब जी और हमने मिलके ये डिसाइड किया कि ये कहानी नरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हिम्मत कहाँ से है? हम मैं साहस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हिम्मत जब कोई बात सच आपको लगती है और आपको लगता है कि सत्य को सामने लाना चाहिए। और टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा विश्व जो है वो परेशान है, कॉमन जाने जा रही है लोगों की। तो इसको एक्सपोज करना या इसके खिलाफ सारी चीज़ें पब्लिक के सामने लाना और एक ऐसा इशू लोगों के सामने खड़ा करना, मुझे लगता है कि हम फिल्म मेकर्स की भी एक ड्यूटी बनती है। और वही सोच के, वही दिमाग में ला के एक ऑनेस्ट और एक डिग्निफाइड फिल्म हम सब लोगों ने मिलकर जो इसको बनाया। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं बेहतर हो रहे की और आप शुरुआत करते हैं टेररिज्म की, तो इसका आपस में कनेक्शन क्या है सर? आप ही के चैनल्स पे, आप ही के पर्दों पे, स्क्रीन्स पे हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि कहा जाता है, मौलवी जितने भी हैं, कहा जाता है कि भैया आप अगर ये करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी और आपको हुरे मिलेंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और उसका असर हुआ है, आपने देख लिया कसब का क्या स्टेटमेंट था, अमेरिका में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस टेररिस्ट ने क्या बोला था, कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं उनका क्या स्टेटमेंट्स था। तो ये जो लोग हैं जिनसे ये कहा गया कि आप ऐसी हरकतें करो, आप जहाद के नाम पे लोगों को मारो, आप ब्लास्ट करो, तो ये तो नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, हो रहा है। क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। तो इसका हुरे जो है इशू वो नहीं है। हुरे जो है, जो उसका जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो टेररिज्म फैलाया जाता है, ये फिल्म उस टेररिज्म के खिलाफ है। सर, आप तो बेहतर हुरों के अहम किरदार हैं, बेहतर हुरों के लालच में आप नजर आ रहे हैं। जितना मैं टीजर को देखकर, ट्रेलर को देखकर समझ पाया, कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना आपके लिए? और क्या कुछ नई बातें पता चली जब आपने इस किरदार को गढ़ा? सर, किरदार तो पहली बात, हर किरदार मुश्किल होता है, क्योंकि आप कोई और करने जा रहे हैं, आप अपना आप तो नहीं करना, अपना आप भी कैमरे के सामने सब नहीं कर पाएंगे। और नई चीज़ें, हाँ, ये तो मालूम था कि ऐसा कहा जाता है, पर किस तरह से कहा जाता है वो फुटेजेस मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिखाई, या कुछ दिखाई और फिर बाद में मैंने कुछ और ढूंढी, फिर मैं कुछ और भी देखता रहा। तो वो थोड़ी चौंके आप, हैरान हुए? हाँ, बिल्कुल हैरानगी होगी। जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा था और जिस तरह से ल्योर किया जा रहा है, तो वो मुझे थोड़ा हैरानगी तो हुई कि भाई इतना ज़्यादा। वो तो खैर बहुत सारा हमने फिल्म में नहीं कहा है, पर जिस तरह की चीज़ें वो कह के ल्योर कर रहे हैं। इसी तरह से रिक्रूटमेंट के अंदर 72 हूरों का ट्रेडिंग होती है कि आपको 72 मिलेंगी, उसमें भी किसी बहुत, और ये सब मौलवी बोल रहे हैं, वो उनका सोर्स क्या है वो बताएं। ठीक है, आप करेंगे आपने सच दिखाया, मौलवी झूठ बोल रहे हैं, पर आपने भी रिसर्च तो करी होगी। क्या कुरान में कहीं बेहतर हुर का जिक्र मिला? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मौलवी बोल रहे हैं, जिनको सवाल उठाना है उनके ऊपर उठाएं। भाई वही तो ये चीज़ें बेच रहे हैं। हम फिल्म में ये दिखा रहे हैं कि आतंकवाद कैसे किया जाता है, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है, कौन सा फैंटेसी उनको बेचा जा रहा है, फिल्म उसकी बात कर रही है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग असहज हो रहे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। और अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें उन लोगों से होनी चाहिए जो खुलेआम ये सपना बेच रहे हैं। ठीक बात, उनकी कोई बात नहीं कर जो रहा आप कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जब आपने स्क्रिप्ट लिखी, रिसर्च करी, तमाम चीज़ों को समझा करीब से, तो क्या कहीं कुरान में या किसी और इस्लामिक ग्रंथ में बेहतर हुरों का जिक्र मिला, या ऐसा जिक्र नहीं है? मौलाना, मौलवी झूठ फैलाकर एक यंग जनरेशन को गुमराह करते हैं बेहतर हुरों के नाम पर।
ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूं, ये उनका मामला है। वो लोग बात करें, उनके इस्लामिक स्कॉलर्स उस बात को डिनाई करें, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं उसी के ऊपर बात कर सकता हूं। देखिए, ये बात ज़बरदस्ती फैलाई जा रही है कि ये फिल्म का इस रिलीजन को टारगेट करने के लिए, या उसको, हमने तो किसी के रिलीजन पर फिल्म बनाई ही नहीं है। अगर आतंकवाद किसी का जिक्र तो इस्लाम में होता है, आतंकियों को होता है, आप ये बात आतंक की लड़ाई को शहादत बताते हैं, जन्नत की बात होती है, तो सब कुछ एक धर्म, एक मजहब के आसपास तो सिमटा हुआ है। मतलब मैं हिंदू हूँ, मेरे हिंदुओं में तो आज तक कभी मैंने 72 हुड सुना नहीं, पढ़ा नहीं। जी देखिए, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। अक्सर एक बात कही जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो सडनली धर्म कहाँ से आ गया? ठीक है। और जो लोग आते हैं वो जहाँ से जुड़े होते हैं, ये सब हम जानते हैं, तो उसकी बात करने में परेशानी क्यों? कौन तबका है जो आहत हो रहा है आपके टीजर से, आपकी ट्रेलर से, फिल्म से? देखिए, मैं आपको बताऊं अनुराग जी कि एक तबका है जो कई सालों से उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को, हमारी क्रिएटिव लिबर्टी को एक अपनी बपौती समझ कर रखा हुआ है कि इसी किस्म की फिल्में चलेंगी और इसी किस्म की फिल्में बनेंगी, इसी किस्म का नैरेटिव सेट किया जाएगा। किस तरह का नैरेटिव? एक ऐसा नैरेटिव जैसे कि आपने जस्टिफाई करना शुरू किया क्राइम को, आपने दाऊद के ऊपर फिल्में बनाई, आपने जो एक प्रथा चल रही है इस कंट्री में कि भैया एक अर्बन एक्सेस का जो माइंडसेट है कि भैया जो चीज़ें आपने कभी कही नहीं है। अभी फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि मैं उस फिल्म का रेफरेंस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए बहुत ईजी है। जो फिल्में बनी इसके पहले, हमारे पहले, हालांकि बनी ये फिल्म उनके पहले थी, ठीक है, रिलीज लेट हुई है। मैं अगर एक विक्टिम हूँ टेररिज्म का, और मेरे पे अगर कोई फिल्म बनती है, जब कश्मीर फाइल्स बनी, उन्होंने हमको इमीडिएटली कह दिया कि ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है और ये गलत है, ये देश को बांटने की बात कर रहा है। एक विक्टिम जो बात करता है तो वो देश को बांटता है, लेकिन जब टेररिस्ट बात करता है तो देश, वो टेररिस्ट जो वो भटका हुआ है इसलिए वो टेररिस्ट बना हुआ है। जैसे किस फिल्म में ऐसा? शिकारा देख लीजिए, ये अपनी मिशन कश्मीर देख लीजिए, माचिस देख लीजिए। तो आपकी हिम्मत नहीं बोलने के लिए कि यार ये टेररिस्ट, मैं क्यों टेररिस्ट बना, मेरा जेनोसाइड हुआ है, मेरी एथनिक क्लींजिंग हुई है, पूरी की पूरी कौम उठा के बाहर फेंक दी, मैंने बंदूक नहीं उठाया। तो अगर एक शख्स को कुछ गलत काम करने की वजह से अगर आर्मी ने और पुलिस ने उसका एक्शन लिया तो गुस्से में आ गया और बदले की आग में वो टेररिस्ट बन गया। ये फिल्म मेकर्स ने टेररिज्म को जस्टिफाई किया। हम उसी टेररिज्म को अपोज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि टेररिज्म जो है ये देश के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है और इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अभी एक सेकेंड, अभी हम जैसे लोग जो हैं, चाहे वो संजय हो, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो विपुल शाह हो, चाहे वो सुदीप्त हो, ऐसी फिल्में बनेंगी क्योंकि हमें ये लगने लग गया है कि जो सच बोलने में हम डरते थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक कुनबा था जिन्होंने एक हवा बना के रखी थी कि यही सच है और यही सच चलेगा। ऐसे फिल्मों ने इनके पूरे के पूरे जो थॉट प्रोसेस थे, जो इनकी बपौती थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अनुराग एक सेकंड, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो हमको प्रोपेगेंडा वाले बोल रहे हैं, ये आउटडेटेड हो गए। कि फिल्में चला कौन रहा है, लोग कौन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग थिएटर में जाके पिक्चरें देख रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा जो कहा जा रहा है उसके पीछे एक दलील ये दी जा रही है कि आप एक खास मजहब को किसी खास मकसद से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप बदनाम करने की कोशिश। अरे अनुराग, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनसिक्योर हैं, ये रेस्टलेस हो गए हैं और ये अपने आप को कैसे बचाएं, इसलिए ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ बात करना धर्म से क्या लेना देना? मेरा जेनोसाइड हुआ है, उसका धर्म से क्या लेना देना? हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। 72 हुर कहां से आ गए? 72 कहां से? मतलब टेररिज्म की बात आप करते हैं, फिर उसमें 72 हुर कहां से? टेररिस्ट बनाए जा रहे हैं ना 72 हुर के नाम पर। 72 हुर के नाम पे अब देखिए, मौलवी आपके चैनल्स में आगे बोलते हैं कि 72 हुर हैं। मतलब पवन ने बहुत कमाल की बात कही है। आप जिस तरीके से 72 हुरों को डिस्क्राइब करते हो, आप जिस तरह से लोगों को मुकाते हो, हम देखते हैं ना, हम आज भी आप देख लीजिए आपके सबके वीडियोस में। तो ये जो ताकतें हैं जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये धंधा कर रहे हैं।
ये टेररिज्म का धंधा कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे धब्बा है। पवन सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर सब कुछ ऐसा ही है तो सेंसर बोर्ड क्यों रोड़ा अटका रहा है सर बीच में? ये तो ये लोग बता सकते हैं कि क्या आप आहत हुए? सेंसर बोर्ड से आप आहत हुए? देखिए, इससे पहले भी बड़ी सारी फिल्में हैं जिसमें सेंसर बोर्ड अपना कुछ लगा। ये तो इन्होंने डील किया है, मुझे मालूम भी अशोक नहीं जी, था। डील नहीं हो पाया क्या? और नहीं, देखिए क्या है, सेंसर बोर्ड में फिल्म जो है वो सेंसर हो चुकी है। मैं आपको वेरीफाई करूं, ठीक, सर्टिफिकेट मिल गया? सर्टिफिकेट मिल चुका है। हाँ। ट्रेलर से प्रॉब्लम। तभी तो नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को। बिल्कुल। नेशनल अवार्ड दिया आपने फिल्म को। इशू ये है अनुराग कि आपने जिस फिल्म को सराहा, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया, कहा कि कमाल की फिल्म है, एक और अवार्ड मिला है संजय को, हाँ। एक इफी में मिला उसका अवार्ड, उसी फिल्म के हिस्से को आप ट्रेलर में नकार रहे हो। ये तो टोटली एक अलग किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन है। हम समझना चाह रहे हैं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं। जेएनयू भी क्यों चुना आपने स्क्रीनिंग के लिए? जेएनयू, क्योंकि जेएनयू हिंदुस्तान में है। हाँ। जेएनयू एक बहुत ही मशहूर इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स देखें पिक्चर, हम चाहते हैं कि यूथ्स पिक्चर देखें, हम चाहते हैं कि जो आगे की पीढ़ी जो देश को बनाने वाली है, डेवलप का हिस्सा बनने वाली है, जो टेररिज्म को फेस करने वाली है, उनका भी ओपिनियन, उनका भी रिएक्शन हम जैसे लोगों को ज़रूरत है। इसलिए हम खाली जेएनयू नहीं, हम तो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा के फिल्म दिखाने वाले हैं। रिलीज़ के बाद भी हमारा मकसद ये है कि टेररिज्म के खिलाफ एक एक्सपोज है, ये मिशन है, टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है, जिसकी वजह से पूरे देश को, सब लोगों को, सारे धर्म के लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, एक तबका है जो जरूर सवाल खड़ा करेगा, और मेरे जहन में भी ये सवाल आएगा कि जिस जगह सबसे ज्यादा विरोध की गुंजाइश हो सकती है पॉलिटिकली, वहीं जब आप स्क्रीनिंग करते हैं तो कहीं सुर्खियों में रखने के लिए फिल्म को ये कोशिश तो नहीं आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि वहाँ विरोध हो सकता है? क्यों होना चाहिए विरोध? नहीं हुआ विरोध? नहीं, पर क्यों होना चाहिए? मतलब हुआ या नहीं हुआ विरोध? तो इसका मतलब हम डर के बैठ जाएंगे? नहीं, अब ये ठीक है, ये पहले विरोध तो होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म क्यों बनाई है। विरोध तो ब्लैक फ्राइडे का भी हुआ था, तो क्या कहानियां कहनी बंद कर दें? या फिर उन सब का मुझे नंबर ले दीजिए, मैं उनको स्क्रिप्ट भेजा करूंगा, भाई बता दीजिए कौन सी स्क्रिप्ट करूं या नहीं करूं। मेरे सामने तो नहीं आया कोई, पर किसी ने दिखाया कि जी ये यूनियन में बोला है कि क्यों दिखा रहे हो, तो मैंने यही पूछा कि इससे पहले यहाँ कोई फिल्में दिखाई गई हैं, और आज से 6 महीने, साल, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे 3, 4, 5 साल पहले दिखाई गई हैं, है ना? हाँ, और डॉक्यूमेंट्री। तो फिर इस फिल्म से आपको क्या दिक्कत है? जिन लोगों ने चिट्ठियां लिख के पोस्ट की है, आप उनकी एक चिट्ठी दिखा दीजिए मुझे, या एक अपोजिशन दिखा दीजिए कि उन्होंने उस चीज़ को अपोज किया और कंडेम किया जब भारत तेरे टुकड़े के स्लोगन जेएनयू में चिल्लाए जा रहे थे। जितने भी लोगों ने अपोज किया, आप उनसे पूछिए उस वक्त जब ये हुआ था, चाहे वो जेएनयू हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने उस एंटी नेशनल मूवमेंट को जो उस धरती पे हुआ था, उस पावन धरती पे हुआ था, उसको अपोज किया गया? नहीं किया तो हमें लेक्चर मत दीजिए। अशोक पंडित साहब के मन में यही एक पीड़ा थी कि तब जिन्होंने आवाज नहीं उठाई वो अब भी आवाज कैसे उठा सकते हैं? क्या इसी सोच के साथ जेएनयू भी चुना आपने? नहीं, देखिए जेएनयू को चुनना वो कारण नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा मुझे ठीक है कि वो लोग अपोज कर रहे थे, तो मैं जो अपोज कर रहे थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इट्स एंटी टेररिज्म फिल्म से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जेएनयू में जब स्लोगन चलाए जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, टुकड़ों के खिलाफ, तब आप शांत रहते हैं। तब शांत रहते, बात नहीं करते। इसका मतलब आपकी मनीषा में प्रॉब्लम है। यू आर प्रो टेररिज्म, यू आर एंटी इंडिया, हमको लेक्चर मत दीजिए। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए मुझे अफसोस है कि ये ए सर्टिफिकेट दिया है। मैं चाहता हूँ यंग बच्चे सब देखें, सो दैट दे गेट अवेयर दैट दे, एंड यंग बच्चे फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, दे शुड कम एंड वॉच इट। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई धर्म नहीं कहता होगा कि आपको ये सब अच्छी जिंदगी मिलेगी। सर, लेकिन बताते तो धर्मगुरु ही है ना, बताते तो धर्मगुरु पर पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा धर्मगुरुओं ने ये भी बोला है कि अगर कोई ये सब बता के कर रहा है, चाहे कि छोटा नंबर है या ज्यादा है, तो बहुत सारे धर्मगुरु बोल रहे हैं कि गलत है। मैंने तो सुना है। तो आप इस्लाम की जो कुरीतियां हैं, इस्लाम में जो बुरी बातें हैं, उनके खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम की कुरीति, हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे। मैं कब कह रहा हूं कि जन्नत एग्जिस्ट नहीं करती, पर अगर कोई ये किसी को कह रहा है कि इनोसेंट्स को मार के आपको जन्नत मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। पवन सर, ये जो फिल्म जो आपने बनाई है जिसमें आप एक अहम किरदार हैं सर, इसका मतलब तो ये कि ऐसे जितने फर्जी मौलाना मौलवी हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं इस फिल्म को देखने के बाद लोगों वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं कोई सारी दुनिया को बदलने वो नहीं निकला। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, चाहे वो सलीम लंगड़े पे मत रहो,
चाहे वो ब्लैक फ्राइडे भी लोगों का ऑब्जेक्शन, तो क्या हम फिल्म में कहानियां बनानी बंद कर देंगे या उनसे पूछेंगे ब्लैक फ्राइडे बनाओ नहीं? 2 साल बंद रही ना। रोड टू संगम भी करता हूँ, चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी किया, मुझे तो फ्रांस में अवार्ड भी मिला चिल्ड्रन ऑफ वॉर के लिए, है ना। मैंने तो आउट एंड आउट नेगेटिव पाकिस्तानी सोल्जर का बांग्लादेश की कहानी है। तो ये कहानी किसकी दुकान बंद हो रही है, क्या हो रही है, मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी से मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई अगर आपके रिलीजन का सहारा लेके आपको बरगला रहा है कि इससे आपको खुदा, ईश्वर, महादेव, अल्लाह, स्वर्ग, अप्सराएं या बेहतर हूरें 72 हूरें देगा, तो 72 हूरें आपको ज़कात से मिलेंगी। अगर जन्नत और 72 हूरें हैं वो आपको ज़कात से मिलेंगी, वो आपको रोज़े से मिलेंगी, वो सजदे से मिलेंगी, वो नमाज से मिलेंगी, वो समाज में अच्छाई करने से मिलेंगी। मैं ये सोचता हूँ। वो जो प्रेशर जिसका जिक्र अभी सर कर रहे थे, वो किस तरीके का प्रेशर अब तक रहा सर कि इन मुद्दों को तो छूना ही नहीं है, छूना है तो फिर इस तरीके से छूना है? सिस्टम का प्रेशर था, चाहे वो सरकारें हो, पॉलिटिकल भी डेफिनेटली। बिकॉज देखिए, आप जब ऐसे फिल्में बनाने जाते हो, या क्रिएटिव लिबर्टी की बात है, और फिर क्या होता है, देखिए हर किस्म की फिल्मों का एक समय होता है, एक टाइम होता है। हर 10 साल में नई नई किस्म की फिल्में आती हैं, नई जनरेशन आती है, नई सोच करती है। प्रेशर हो नहीं हो, डजंट मैटर। अभी उस किस्म की फिल्में चलती हैं, या अलग अलग डायरेक्टर्स आते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज आते हैं, अलग सोच आती है, अलग राइटर्स आते हैं, तो इशू बेस्ड फिल्में तो शुरू से बनती आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कोई संयोग है या प्रयोग है जिसका जिक्र मैंने अभी सर से किया, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और बेहतर? अरे ये फिल्म कंसीव जब हुई 19 में तो तैयार थी, अवार्ड मिला इफी में। वो क्रोनोलॉजी बदल जाती सर, फिर बेहतर हो रहे हैं कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। ये सोच के हम तो एक कहानी को और दूसरी चीज कश्मीर फाइल से क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है, मुझे आई वॉन्ट, अगर कोई जैसे किसी ने बोला था इट्स अ लाई, दैट फिल्म इज अ लाई, आई थिंक देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट पर्सन हुएवर सेज कश्मीर इज अ लाई। देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो आप बहुत ही मासूम है या बहुत ही धूर्त हैं, दोनों में से एक हो सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में रहकर बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स इज अ लाई, सपोज ये अगर 72 रुपये पहले आए होते और इस फिल्म ने अशोक पंडित को इंस्पायर किया और वो कश्मीर फाइल बनाता है, कश्मीर फाइल इंस्पायर करता है विपुल शाह को और सुदीप्त सोन को केरला स्टोरी बनाने में, प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं भी इस देश का फिल्म मेकर हूँ, इस देश का सिटीजन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ये कम्युनिस्ट और अर्बन एक्शन सिखाएंगे मेरे को? किसी ने आश्रम बनाया, क्या नहीं बनाना है? किसी ने आश्रम बनाए? हद है यार। मैं अभी मैं जस्ट देखता हूँ एक बंदा काफी है, आई अप्रिशिएट दैट फिल्म। आर्टिकल 15 किसी ने बनाई, आई अप्रिशिएट दैट फिल्म। और कोई अच्छी बात कह रहा है, कोई एक सोशली रेलिवेंट बात कर रहा है, तो उस पर मुझे क्यों ऑब्जेक्शन हो? लोग कह रहे हैं कि सब कुछ 2024 से पहले ही होना है। अशोक पंडित साहब, आप जवाब दीजिए। 2024 के बाद भी होगा और 2000 मेरे ख्याल से 50 तक चलता रहेगा ये, मैं आपको आज बता रहा हूँ। मतलब इसका चुनाव से, पॉलिटिक्स से कोई मतलब? अरे अनुराग, हर 3 महीने में चुनाव होते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई चुनाव तो चलता ही है ना। हर 6 महीने में पंचायत है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन तो चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से तो फिल्में बननी नहीं चाहिए यहाँ पे? हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है, किसी न किसी किस्म का इलेक्शन तो होता ही है। ऐसा नहीं है ना कि भैया इस महीने में इस तारीख को पूरे देश के सारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो हम रुक जाएं। तो बेहतर हुरों को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल रहे होंगे, शायद उन तमाम सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की है। फिल्म रिलीज होने वाली है, अब आपको तय करना है कि फिल्म को लेकर आप अपनी राय किस तरीके से कायम कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।